क्या आप जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है? नहीं जानते तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम आपको बताने वाले हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में या फिर 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 4 स्ट्रोक होता क्या है, कहाँ इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो अमूमन हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहे हैं, आप रोड पे दौड़ती हुई जो बाइक्स देखते हैं उसमें जो इंजन है उसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ होता है। और 4 स्ट्रोक क्या क्या होता है वो सुन लीजिए। पहला स्ट्रोक होता है इनटेक या एडमिशन स्ट्रोक, इसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक, पहला हो गया। दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, और तीसरा जो होता है वो कंबर्शन स्ट्रोक इसको बोलते हैं, या इसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। 3 स्ट्रोक हो गए। और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ये 4 नाम है ये स्ट्रोक 4 स्ट्रोक गाड़ी में जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं, चारों के ये नाम मैंने बता दिए हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये चारों बातें बताई हैं, चारों बातें समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इस तरीके से कोई भी नहीं समझ सकता है कि इंजन के अंदर क्या है और कैसे स्ट्रोक काम करता है। तो हमने अगर चारों नाम बता दिए तो कोई भी समझ जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन में बेसिकली होता क्या क्या है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले तो एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर मतलब एक खाली जगह, इतनी बड़ी उसकी साइज़ होती है। हर गाड़ी की, हर बाइक्स की अलग अलग जो है सिलेंडर का साइज़ होता है। उसी के ज़रिए हम TDC BDC को कैलकुलेट करके और CC जानते हैं। तो वो सिलेंडर होता है। सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ होता है। यहाँ पे आप एक सिरिंज देख रहे होंगे। सिरिंज भी जो है, सिरिंज का ये खाली जो बीच का सिरा है जिसमें हम दवाई लोड करते हैं, ये भी एक तरीके का सिलेंडर ही है। और इधर से आप जो ये देख रहे हैं, ये पिस्टन पीछे से धक्का देने वाला, इसको पिस्टन बोलते हैं। तो सेम इंजन में भी यही सिस्टम होता है कि एक खाली सिलेंडर होता है और यहाँ नीचे से या फिर साइड से, मतलब सिलेंडर के नीचे से पिस्टन रहता है। यहाँ पे इंजन देख सकते हैं, ऐसा इंजन होता है। ये खाली जो है, आपको ये मार्क आपको दिख रहा होगा, ये खाली सिलेंडर का ये हिस्सा हो गया। और नीचे से पिस्टन रहता है जो कि पिस्टन रॉड से जुड़ा हुआ क्रैंक शाफ्ट में कनेक्टेड होता है। क्रैंक में, बेसिकली क्रैंक में कनेक्टेड होता है। अगर एक से ज़्यादा सिलेंडर अगर किसी गाड़ी में है तो उसमें क्रैंक शाफ्ट का यूज़ होता है, लेकिन सिंगल सिलेंडर में क्रैंक शाफ्ट का यूज़ नहीं होता, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। गलती से मेरे मुंह से निकल गई थी भाई। यहाँ पे सिलेंडर है, नीचे से पिस्टन रॉड के जरिए पिस्टन कनेक्टेड होता है। ये जो सिरा है ये पिस्टन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आप सिलेंडर में पिस्टन का मूवमेंट देख सकते हैं। तो अब इजी भाषा में, देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, सिलेंडर में इसी पिस्टन के ऊपर नीचे की क्रिया को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ऊपर गया एक स्ट्रोक, नीचे आया दूसरा स्ट्रोक, ये ऊपर नीचे आना जाना ही स्ट्रोक कहलाता है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि वाल्व लगा हुआ रहता है। वाल्व बेसिकली होता क्या है कि इंजन में सबसे पहले फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है, उसके बाद इसमें चिंगारी लगती है। स्पार्क प्लग जो आप मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग चिंगारी लगाने का काम करती है। और जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब अच्छे तरीके से बर्न हो जाता है तो ये जो दूसरा वाल्व आप देख सकते हैं, बर्न्ड गैस है, उसको एग्जॉस्ट के जरिए ये वाल्व ओपन होता है। और उस वाल्व ओपन जब वाल्व होता है तो उसके जरिए एग्जॉस्ट होते हुए वो धुआं बाहर निकल जाता है, या फिर जो भी पॉल्यूशन आप बोलें। तो चलिए अब बताते हैं। बेसिकली जो मोटरसाइकिल्स हैं वो अधिकतर मोटरसाइकिल 2 वाल्व होती है, जो भी कम्यूटर बाइक्स आप यूज़ करते हैं रेगुलर यूजेस में, और वैसे तो 4 वाल्व बाइक्स भी आती हैं। तो आज हम बताते हैं कि 2 वाल्व में कैसे कैसे काम होता है। सिलेंडर के ऊपरी सिरे पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ लगा हुआ है एक वाल्व, एक तरफ बीच में है स्पार्क प्लग और एक तरफ दूसरा वाल्व है। 2 वाल्व और एक स्पार्क प्लग होता है। अब होता क्या है, जब भी आपकी गाड़ी बंद होती है तो आपका जो सिलेंडर है वो ऊपर रहता है। अब ऊपर कहाँ तक रहता है वो पहले जान लीजिए। सिलेंडर के 2 सिरे होते हैं, ऊपरी सिरा, एक नीचे वाला सिरा। इसको हम मैकेनिकल लैंग्वेज में TDC या BDC बोलते हैं। TDC या BDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंसर या बॉटम डेड सेंसर, डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब हो गया कि पिस्टन जहाँ तक जाता है ऊपर में, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उस सेंटर को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। और नीचे वाला जहाँ तक पिस्टल जहाँ नीचे तक आता है उससे नीचे पिस्टल नहीं जा सकता है, उस सेंटर को हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो TDC और BDC आप समझ गए कि TDC और BDC क्या होता है। तो TDC और BDC के बीच में जो पिस्टन मूवमेंट करती है उसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्ट्रोक लगता है, वो होता है इनटेक स्ट्रोक। वाल्व ओपन होता है और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर में आता है। तो इस प्रेशर से, एयर और फ्यूल आने के प्रेशर से जो आपका पिस्टन है वो नीचे आता है। चलिए अब दूसरे स्ट्रोक की तरफ चलते हैं। तो जिस गति से सिलेंडर नीचे आया है, सॉरी पिस्टन नीचे आया है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन जिस गति से नीचे आया है, अब इसी गति से ये ऊपर भी जाएगा। तो अब ऊपर जब जाता है तो इसको बोलते हैं दूसरा स्ट्रोक, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक।
अब इसमें एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर आया है, इसको जो पिस्टन है ना वो बहुत ऊपर तक दाब देता है, कंप्रेस कर देता है बिल्कुल। अब कंप्रेस कर दिया जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, तो मतलब दूसरा स्ट्रोक तो लग गया कंप्रेशन स्ट्रोक में। अब कंप्रेशन स्ट्रोक भी लग गया, दूसरा स्ट्रोक भी लग गया, और इस स्ट्रोक में काम क्या हुआ, तो आपका जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर था वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया, गर्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड हुआ और इधर चिंगारी लग गई। चिंगारी लगी तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, उसमें चिंगारी लगा तो एक बहुत ही अच्छा सा ब्लस्ट होता है। सिलेंडर के अंदर ब्लस्ट एक होता है, उस ब्लस्ट के वजह से जो है ना फिर से सिलेंडर नीचे आता है, जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ये तीसरा स्ट्रोक होता है। उसमें एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था वो अच्छे तरीके से बर्न हो गया। अब चौथा स्ट्रोक जो ऊपर गया, पिस्टन जो ऊपर गया, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो जो ऊपर गया, वो चौथा स्ट्रोक लग गया। अब इस बारी इसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। इस बारी क्या होता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन होता है और एग्जॉस्ट आपका जो भी धुआं है वो साइलेंसर के जरिए, एग्जॉस्ट के जरिए वापस हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एनिमेशन में ये आपको बखूबी दिख रहा होगा ये चीज़ कि इधर से इनटेक वाल्व से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आया, फिर कंप्रेशन ऊपर गया, कंप्रेस हुआ, सिलेंडर ऊपर, पिस्टन ऊपर गया, दूसरा स्ट्रोक लगा, कंप्रेस हो गया, उसके बाद फिर नीचे आया, पावर स्ट्रोक लगा। पावर स्ट्रोक में सारा आपका जो गैस था, फ्यूल था, वो बर्न हो गया। बर्न होने के बाद तीसरे स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के बाद आपका एक चौथा स्ट्रोक लगा जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोला जाता है। यही 4 स्ट्रोक होते हैं और यही 4 जो प्रक्रिया है, यही चारों प्रक्रिया है जो ही कंटिन्यूअसली जब तक आपकी बाइक स्टार्ट होती है ये चलती रहती है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे चल के हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सिलेंडर होता है, किस तरीके से पिस्टन होता है, और पिस्टन के अंदर चूड़ियाँ भी, पिस्टन रिंग जिसको बोलते हैं, पिस्टन रिंग भी होता है। कि अगर आप पिस्टन को ऊपर करते, जैसे पिस्टन अगर ऊपर हुआ तो आप सिरिंज में आप देख सकते हैं, सिरिंज में एक रबर लगा हुआ तो होता है, ताकि जो दवाई है, जो इंजेक्शन आप दे रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो दवाई पीछे की तरफ ना आ जाए, आगे की तरफ जाए। इस वजह से पिस्टन में पिस्टन रिंग लगे होते हैं, 1 2 3 टोटल 5 रिंग होते हैं। 5 रिंग की अलग अलग काम होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं मैकेनिक की शॉप पे और हम आपको दिखाते हैं कि सिलेंडर कैसा होता है और पिस्टन कैसा होता है, और जो है वाल्व, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग किधर होता है, ये सारा चीज़ हम ओरिजिनली आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो पे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन नहीं लगा हुआ है। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, पिस्टन अगर कंप्लीट आप देखें तो ये पिस्टन हो गया, और नीचे एक जो है रड लगा, पिस्टन रड जिसको बोलते हैं, रड लगा होता है। पिस्टन में ये कुछ चूड़ियाँ लगी हुई है जिसको पिस्टन रिंग बोलते हैं। 1 2 3 4 5 टोटल 5 रिंग्स लगे हुए हैं जो कि अलग अलग किस्म के हैं। हम चाहेंगे कि वो थोड़ा करीब आके दिखाइए, पास में आ जाइए। आप देख सकते हैं ये तो पिस्टन का ऊपरी सिरा हो गया, और यहाँ पे पिस्टन रिंग है जो कुछ काम करते हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है रिंग्स बेसिकली जो सबसे ऊपर वाला रिंग है, ये वाला रिंग, ये जो ऑयल सिलेंडर के अंदर आता है उसको नीचे आने से रोकता है, कंप्रेसर को बनाता है, बेसिकली कंप्रेस करने के ये बहुत काम आता है। ये 2 रिंग्स हो गए, और नीचे के जो ये 3 रिंग्स हैं, बेसिकली 2 रिंग्स यहाँ पे ये हो गया, और नीचे का जो 3 रिंग है वो इंजन ऑयल को ऊपर आने से रोकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली 3 है, आपको 1 लग रहा होगा लेकिन ये 3 रिंग है। ये बीच में जो आपको टेढ़े मेढ़े से दिख रहा है वो भी एक्चुअली रिंग ही है, अलग किस्म का, और दोनों टेढ़े मेढ़े रिंग जो है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे भी एक पतला पतला सा रिंग लगा हुआ है। तो ये जो है इंजन ऑयल को ऊपर आने से रोकता है। जो ऊपर के जो रिंग्स हैं वो कंप्रेशर के काम आता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं। अब हम सिलेंडर की बात कर लेते हैं, सिलेंडर किस तरह से होता है इसको हम निकाल लेते हैं। ये सिर्फ सिलेंडर है, सिलेंडर के इस भाग से, इस तरफ से ये पिस्टन लगा हुआ होता है, और ये जो है वो यहाँ कनेक्टेड होता है, इसमें इस तरीके से कनेक्ट रहता है ये, हाँ इस कदर ये कनेक्ट होता है। कुछ कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे और पिस्टन कैसे वर्क करता है वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए, ये 2 वाल्व्स हैं, 2 वाल्व्स बेसिकली, जो जैसे स्प्लेंडर है वो 2 वाल्व गाड़ी है, तो ये वाल्व्स हैं, 2 वाल्व है इसमें। इसमें आप सबसे पहले ये देख लीजिए, पास में आके ज़रा दिखा दीजिए, ये जो है ये इनटेक वाल्व है। आप देख लीजिए ये वाल्व थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है, गाड़ी में धुआं आ रहा था, फ्यूल ठीक तरीके से बर्न नहीं हो पा रहा था, और ठीक तरीके से जब फ्यूल बर्न नहीं होता तो उसमें गंदगी जो है रह जाती है, इसमें ये वाल्व गंदे हो गए हैं। इधर से ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है इस वाल्व के ज़रिए, और यहाँ से स्पार्क प्लग होता है। ये स्पार्क प्लग में एंट्री एडमिशन स्ट्रोक भी इसको बोलते हैं, इनटेक स्ट्रोक को एडमिशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। एडमिशन स्ट्रोक में फ्यूल और एयर आने के बाद यहाँ से स्पार्क होता है,
और वही स्पार्क जो है आपके फ्यूल और एयर को अच्छे तरीके से बर्न कर देता है। और बर्न होने के बाद ये वाला जो वाल्व है ये ओपन होता है, इसको एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं। और ओपन होने के बाद इस तरफ से एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है जो साइलेंसर है यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो ये तो आपने समझ लिया वाल्व कैसे काम करता है, कौन कौन से क्या वाल्व हैं। अब हम आपको इसको कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए ये पिस्टन हम इसमें लगा देते हैं। चलिए पिस्टन हमने लगा दिया है। अब इसमें क्या होता है कि इधर से समझ लीजिए, इधर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया, यहाँ पे आता है। टाइमिंग चेन इस कदर सेट किया हुआ रहता है कि टाइमिंग चेन इन वाल्व्स को, स्पार्क प्लग को और एग्जॉस्ट वाल्व, दोनों वाल्व और स्पार्क प्लग को बताता है कि कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, कब यहाँ से स्पार्क करना है और कब इसको एग्जॉस्ट को ओपन करना है। तो टाइमिंग चेन इस कदर काम करता है। अब इन तीनों चीज़ों को पता है, इनटेक वाल्व जो है इसको पता है, स्पार्क प्लग को पता है और एग्जॉस्ट वाल्व जो है इसको पता है कि हमें कब कब अपना काम करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टॉक लगता है इनटेक स्टॉक। इनटेक स्टॉक में पहले ये ओपन होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर चला जाता है और ये फिर से वापस बंद हो जाता है, ताकि जो कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर में वो जो सिलेंडर है बिल्कुल चारों तरफ से लॉक होना चाहिए। तो ये इनटेक देके फिर बंद हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं स्प्रिंग लगा हुआ है, ताकि बस टाइमिंग चेन के जरिए बस थोड़ा सा ओपन होता है, फिर से ये लॉक हो जाता है। अब चलिए पहला स्ट्रोक लगा, फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर आ गया। तो जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है तो उसके धक्के की वजह से ये सिलेंडर नीचे आया तो वो हो गया पहला स्ट्रोक। जिस गति से ये पिस्टन नीचे आता है उसी गति से ये ऊपर भी जाता है। तो ऊपर जब जाता है वो दूसरा स्ट्रोक होता है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आया है वो कंप्रेस हो जाता है, ऊपर चला जाता है और कंप्रेस होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। टाइमिंग चेन सेकेंड काम यहाँ पे क्या करता है कि उस कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल मिक्सचर को चिंगारी दे देता है। चिंगारी जब देता है तो वो तीसरा स्ट्रोक लगता है, यहाँ पे फिर से पिस्टन नीचे आता है और तीसरे स्ट्रोक को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक या उसको कंबशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब पावर स्ट्रोक लगा तो आप एक बात और समझ लीजिए, पावर स्ट्रोक तीसरा स्ट्रोक हो गया। और सबसे पहली बात कि पावर स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा पावर होता है। फोर्थ स्ट्रोक जो होता है वो उसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। यहाँ फोर्थ स्ट्रोक में टाइमिंग चेन इसको ऑर्डर करता है ओपन होने के लिए, और जब फोर्थ स्ट्रोक ये सिलेंडर पिस्टन जो है ऊपर आता है तो उस टाइम ये जो आपको वाल्व दिख रहा है एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। और ये कंप्लीट 4 जो है स्टॉक हैं। पहला हो गया, पहला स्टॉक आपका हो गया इनटेक स्टॉक या एडमिशन स्टॉक इसको बोलते हैं। दूसरा हो गया कंप्रेशन स्टॉक, कंप्रेस जो करता है, दूसरा कंप्रेशन स्टॉक हो गया। तीसरा जो है वो पावर स्टॉक हो गया और चौथा जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टॉक होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको 4 स्टॉक और 2 स्टॉक के बारे में कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और सारे कन्फ्यूजन आपके दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।